बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब को क्या कहकर वापस भेजा है, या नवाज़ शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब की जो प्रोपोजिशन थी वो किसकी प्रोपोजिशन समझी और उसको क्या जवाब दिया, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर के हल्के बड़ी अजीबोगरीबी इसके बारे में ख़बरें बता रहे हैं। और दूसरी एक टेलीफोन कॉल, बल्कि 2 टेलीफोन कॉल्स, बल्कि 3 टेलीफोन कॉल्स, वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। महज इत्तफाक, हसीन इत्तफाक इसको समझ के अगर हम एक साइड पे रखना चाहें बात, तो इस तरह सियासत में कम से कम नहीं होता। सियासत में हसीन इत्तफाकात नहीं होते, बल्कि मौके से फ़ायदा उठाया जाता है या मौके से फ़ायदा उठाया जाता है। तो चौधरी शुजात साहब की इयादत करने के लिए पहला टेलीफोन जो वसूल हुआ कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का। उन्होंने उनकी इयादत की और जो चौधरी बरादरान की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में दरियाफ्त किया, उनकी खैरियत के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। और दूसरी जो कॉल जो थी वो आई थी लंदन से, और नवाज शरीफ साहब ने वो वाली कॉल की थी और इयादत करना थी, मकसूद था उनको भी चौधरी शुजात साहब की इयादत करना था। चौधरी शुजात साहब अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और इसहाक डार साहब ने भी उनसे गुफ्तगू की थी। और फिर एक मुलाकात इससे हट के लंदन में हुई, और वो ही है मखदूम अहमद महमूद साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, और लाहौर में वैसे तो बिलावल हाउस है, लेकिन लाहौर में जो पीपल्स पार्टी का जो कहें कि सरगना माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, कि एक जो बड़ा घर है पीपल्स पार्टी का, बड़ा ख़ानदान या चेरा मोरा जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो अहमद मखदूम साहब हैं। और अहमद मखदूम साहब जो हैं वो बरादर निस्बती हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब के। इन्होंने कल नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की, और ये ख्याल किया जाता है कि जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं वो इस वक्त कोई विचोले वाला काम कर रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब दी ग्रेट, जिनकी सियासत को समझने के लिए एक PhD की ज़रूरत है, ये किसी बड़े सियासतदान ने कहा था, तो वो कोई उनकी पैगाम रसानी कर रहे होंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं हम जो अयाज सादिक साहब गए थे और बड़ी नज़रें उनके ऊपर लगी हुई थी। इनके बारे में जो लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जो अहम लोग हैं वो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम तक जो ख़बरें पहुंची हैं वो ये हैं कि जो अयाज सादिक साहब हैं उनको उनके जो गहरे मरासम हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका माजी का एक हिस्सा है। तो अभी भी वो जो ऑपरेट हुए हैं, जो एक्टिव हुए हैं, वो जो खुर्शीद शाह फार्मूले की वजह से एक्टिव नहीं हुए, वो पाई लोगों का पैगाम लेके गए थे। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, ये चूँकि उनके साथ बड़े रवाबत हैं और बड़े वेल कनेक्टेड जिसको हम कहते हैं वो हैं, तो ये उनके पैगाम लेके गए थे कि इस तरह करके चीज़ें जो हैं वो सीधी हो सकती हैं, संभल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और नवाज शरीफ साहब ने पहले भी 1-2 दफ़ा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो दरमियानी वास्ते के साथ जो राब्ते हुए थे पिछले साल, बल्कि नवंबर में ही पिछले महीने नवंबर में, पिछला साल माफ़ी चाहता हूँ गलती से बोल गया, कि नवंबर में जो 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी कुछ दरमियानी वास्ते से इस्टेब्लिशमेंट ने जो राब्ता किया था, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का एक ही मुतालबा था कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किनारा कर जाए, वो गैर जानिबदार हो जाए, और जो उसका दस्तूरी जो रोल है वो उस तक अपने आप को महदूद कर ले। हम जाने और पाकिस्तान की सियासत जाने, तो इनको दरमियान में नहीं आना चाहिए, और यानी अनड्यू फेवर जो होती है वो नहीं देनी चाहिए किसी को। हम भी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आप हमें कोई जोड़ तोड़ करके दें। ये काम हमें बड़ी अच्छी तरह आता है, हम अगर हमने ये काम करना होगा तो कर लेंगे, उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो ऑफ़र थी वो उन्होंने बशुक्रिया कह के वापस कर दी, और एक बात उन्होंने कही कि आपकी गैर जानिबदारी का अंदाज़ा उस वक्त हमें लगेगा कि जो काम आपने 2000 ऑनवर्ड 14, 15, 16, 17 से ख़राब करने हमारे शुरू किए थे, और जो हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या विच हंटिंग जो हुई अदालतों के ज़रिए, उसको रिवर्स अगर आप करें तो वो समझेंगे कि आप गैर जानिबदारी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो बाज़ लोग जो थे वो इन 2 मुलाकातों के बाद ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो नाअहली वाला मामला, मरियम बीबी के ख़िलाफ़ जो नाअहली वाला मामला है वो अदालतों में अब ज़रा रिवर्स बैक होगा। अब ये बात ऑन रिकॉर्ड करना बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि ये तो साबित शुदा है, यानी अगर कोई अदालत माने या ना माने, लेकिन जो क्राइम बता रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह करके एफिडेविट आ रहे हैं कि नवाज शरीफ एंड फैमिली को विक्टिमाइज तो किया गया, मतलब अदालतों के ज़रिए किया गया, तो जाहिर है कि जिनके ज़रिए किया गया या जिनके कहने पर किया गया उन्हीं के कहने के ऊपर जो है वो फैसले वापस भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब जो है जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वापस आए थे तो इनके वो लिमिटेशन एक्ट लग चुका था। इन्होंने वो जो हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस में नाअहली की सज़ा हुई थी उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अपील दायर नहीं की थी, तो वो टाइम बार्ड हो चुकी थी, लेकिन वो कई सालों बाद अपील जो है वो इंटरटेन हुई इफ्तिखार चोई साहब की अदालत में और इनकी नाअहली ख़त्म हुई। तो पाकिस्तान में जो स्टेट है और स्टेट ऑफिशल्स हैं वो जब अपने किसी काम को रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर वो कानून ज़ाब्ते शाब्ते जो हैं वो फिर धड़े के धड़े रह जाते हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि अदालतों में अब शायद कोई वापसी का गेयर लगेगा, तो जाहिर है कि ये बात हम करेंगे तो अदालतों वालों को बुरी लगेगी ये वाली बात, लेकिन ये अपनी जगह पर एक फैक्चुअल हकीकत है कि माजी में इस तरह हुआ है। तो अब मामला ये है कि शायद उससे आगे बढ़ाने के लिए या जहाँ पर वो नवंबर में बात रुकी थी उसको ज़्यादा मटीरियलाइज़ करने के लिए वो जो लिस्ट लेके गए थे 21-22 लोगों की, वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखी गई। मुस्लिम लीग नून के लोग ये वाली बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई लिस्ट चुको तो ताड़ी मेहरबानी, ये शुक्रिया के साथ लिस्ट उनको वापस कर दें जिन्होंने आपको ये लिस्ट दे के भेजा है। हमने जो कुछ करना है वो हम खुद ही कर लेंगे, वो हमें ये वाले काम आते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। तो हम ये वाले काम खुद कर जानते हैं, हम ये काम खुद कर लेंगे। तो उनको तो ये कह के वापस भिजवा दिया गया है। तो बाकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जानिबदार रहती है, गैर जानिबदार होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उसके बरक्स नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही बकौल शख्से कि जी के ये काम हम जानते हैं, हम खुद कर लेंगे, इसमें हमें हेल्प आउट करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। जो हमें इस मामले में ये जोड़ तोड़ में कि हमने 20-22 बंदे तैयार करके आपकी टोकरी में रख दिए हैं, इनको उठाएं और अपने छाबे में डाल लें, ये वाला काम वो कहते हैं हमें ये मदद की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप बराए मेहरबानी जो फ्रेश इलेक्शन हो उनमें जो है वो कूदने की जहमत ना करें और उनमें आप कोई भी किसी किस्म की जो है अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश ना करें। जो आपकी ड्यूटी है असल वो जाके ड्यूटी करें, हम जाने और सियासत जाने। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये जो वापस आए हैं या सादिक साहब या जो नून लीग वाले बता रहे हैं कि जी कि वहाँ पर ये वाला मामला हुआ, जो नून लीग की मकामी लीडरशिप है जो उन तक इतलात है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक अलहदा से बात साइड पे हम रख देते हैं। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब चौधरी बरादरान को फ़ोन कर रहे हैं और उनको लंदन में आने की दावत दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कभी चक्कर लगे तो आके मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। तो ये बुनियादी तौर पर जो होता है राह और रस्म बढ़ाने वाली बात होती है, सियासत में बात आगे चलाने वाली होती है। तो हो सकता है कि वो अगला जो डोल डालें नवाज शरीफ साहब वो इन हाउस चेंज का डालें और अपने ये जो कहते हैं ना कि अपनी मार के खाने वाली बात वो वाली। और फिर जो मखदूम अहमद महमूद साहब जो वहाँ पे गए हुए हैं, पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही वाली बातें कर रही है कि जी कि हम इन हाउस चेंज लाने की पोजीशन में हैं। मुस्लिम लीग नून के बगैर अलबत्ता इन हाउस चेंज मुमकिन नहीं है, क्योंकि अददी अक्सरियत जो है वो पंजाब हो या वफाक हो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो उनके पास फार्मूला है, उनके पास तैयारी पूरी है। यहाँ पर भी नवाज शरीफ साहब का जो नुक्ता नज़र होगा वो मखदूम अहमद महमूद साहब से या यही होगा कि जी के जो बातें सामने आ रही हैं, जो बताई जा रही हैं कि जी के इसमें आप उनके इशारे कितने हैं, उनकी मदद आपको कितनी है, या ये आपका अपना होमवर्क है। तो सियासत में इतनी जो छान फटक होती है वो पता नहीं होती है कि नहीं होती। असल चीज़ तो होती है अपना टारगेट अचीव करना।
तो अगर उनको अपना टारगेट अचीव वो सादा तरीके से कर लें बग़ैर किसी मदद के, या फिर मदद अगर वाया बठिंडा भी अगर आ रही है, अगर जरदारी साहब को कहीं से मदद है, अगर अयाज सादिक साहब को जो मदद बताई गई है वो नवाज शरीफ साहब लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब फिर दूसरा ये भी बनता है कि वही मदद वाया बठिंडा जो है वो जरदारी साहब के ज़रिए उन तक पहुंच रही होगी। तो वो अब उनके वो हीला है, वो कहते हैं ना हीला वसीला वाली बात, कि वो उसको नाजायज़ मान रहे हों जो उनको डायरेक्ट आ रही है ऑफ़र, और जो जरदारी साहब जिस ऑफ़र की बुनियाद के ऊपर अगर वो कर रहे हैं ये मूव, क्योंकि पाकिस्तान में सादा सी बात है कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद और उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो नुसरत हासिल नहीं होती। वो जो अक्सर वो जितना करप्ट बंदा होता है ना, हाज़ामंद फजल रबी, उसने घर के बाहर लिखा होता है, तो ये जो होती है ना नस्र मिनल्लाह वल फतह करीब, ये पाकिस्तान की सियासत में जो है इसका भी गलत जो है वो हर उस जगह पर ये लेबल कर दी जाती है जहाँ के पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ हरकत कर रही हो। तो अगेन फैसला नवाज शरीफ साहब का है कि वो जो जरदारी साहब की तरफ से आ रही है उसको कबूल करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये बात नज़र आ रही है कि मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नाराज़ी और यानी हुकूमत के साथ, और उनको जो फ़ोन आने हैं वो नवाज शरीफ साहब का हो या आर्मी चीफ साहब का हो, ये महज इत्तफाक नहीं होता, ये सियासत में इत्तफाकात नहीं होते। ये भी क्या इत्तफाक है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो उस पता करने जाएं चौधरी शुजात का, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आगे से उनको रिसीव करें, और जब उस्मान बुज़दार साहब जाएं, जब शहबाज गिल साहब जाएं, तो आगे कोई जनाब कोई बच्चे बैठे हों, हुसैन सालक और जो उनके मुनसलाई वगैरह ये बैठे हों और उनको इस मतलब टाइम दे रहे हों बैठ के, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी किसी ना किसी लेवल पर तैयार हैं। और फिर वो बातें जो उन्होंने जो चीमा साहब हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने ये जो पिछली जो वो थी कानून साजी जॉइंट सेशन वाली, उसमें जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोग हैं उनको खड़े होकर उन्होंने बताया कि हमें पाकिस्तान की सरकर्दा क़ुव्वतों या सरकर्दा जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि आखिरी दफ़ा हमारे कहने पे वोट दे दें, उसके बाद हम आपको नहीं कहेंगे। तो वो तो तैयार बैठे हुए थे, वो MKM हो या मुस्लिम लीग काफ हो, हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली बुनियादी तौर पर एक जो गेम कर रहे हैं या जो उनकी सियासत है कि वो जो भी मूव चले उस पर कोई शायबा कोई इल्ज़ाम ना लगे कि ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कोई कार्रवाई डाली है। वो उनका मतवा नज़र बस इतना है, वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली कार्रवाई करेंगे, जो भी करनी है पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में जो भी है राब्ते रूबते करके करेगी। लेकिन उनकी बात अपनी जगह पर ठीक, लेकिन पीछे सरकार की मंशा तो होती है और वो नज़र भी आ रही है। बाकी देखें क्या होता है। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये मार्च से पहले पहले जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर कटली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।